बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो को मौजू है दुनिया की पहली हम जिन्स परस्त कौम लूत। कौम लूत एक ऐसी कौम थी जो अपनी औरतों को छोड़ के मर्दों के पास जाया करते थे और अपने मर्दों के साथ जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी किया करते थे। उनको हम जिन्स परस्ती करना किसने सिखाया और फिर उनका आखिर अंजाम क्या हुआ, आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दुनिया में बहेरा मुर्दार के नाम से पानी का एक ऐसा हिस्सा भी पाया जाता है जिसमें कोई भी आबी जानदार यानी मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकता। इसके मगरब में इसराइल और मशरक में उर्दन वाक़या है। नाज़रीन ग्रामी, इसको बहेरा लूत और सी साल्ट भी कहा जाता है और मदाइन सालिया के करीब है। इसका पानी ऐसा बदबूदार है कि कोई भी इंसान इसके पास कुछ मिनट के लिए खड़ा भी नहीं हो पाता। इसके आस पास की बंजर और सहराई जमीन है जहाँ जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। साइंसदान और माहिरीन का ख्याल है कि ये ऐसी जमीन है जहाँ रहती दुनिया तक के लिए कोई इंसान कभी आबाद नहीं हो सकता। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, हमने इस बस्ती को सरी इबरत की निशानी बना दिया उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, कभी ये बस्ती और ये इलाका दुनिया की सरगर्मियों का गहवारा हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, इस बस्ती का नाम सदूम था जो एक सरसब्ज़ो शादाब इलाका था। हर तरह की सब्जी और फल वहाँ पैदा होते थे। तरह तरह के मेवाजात और हर किस्म का अनाज शहर सदूम में पैदा होता था। जदीद किस्म का नहरी निजाम और चश्मों से ये बस्ती भरी पड़ी थी। यही वजह थी कि दूसरे शहरों और करीबी बस्तियों से लोग शहर सदूम में सैरो तफरी और खाने पीने और मेहमान बनकर सदूम आते थे। शुरू में सदूम के लोगों ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा और हर तरह से इनकी खिदमत की, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दिन भी आया कि कौम सदूम इन मेहमानों से तंग आने लगी और सारे लोग सोचने लगे कि कैसे इन मेहमानों को अपनी बस्ती में आने से रोका जाए। बस्ती वालों ने हर किस्म का मंसूबा बनाकर देख लिया, लेकिन मेहमान और स्याह इस बस्ती की तरफ आने से ना रुके। फिर एक दिन शैतान इन पर हमला आवर होता है और एक बुजुर्ग की शक्ल में आकर कौम सदूम से मुखातिब होता है कि मैं तुम लोगों को एक ऐसी तदबीर बता सकता हूँ कि जिससे तुम मेहमानों से फायदा भी उठा सकोगे और आहिस्ता आहिस्ता मेहमान इस बस्ती का रुख करने से भी डरने लगेंगे। पूरी कौम खुशी में नारे लगाने लगी। वो बूढ़ा कहने लगा कि कल के दिन तुम्हारी तरफ जो भी मेहमान आए तो तुम लोग जबरदस्ती इसके साथ बदफेली करो, और ये बदफेली सिर्फ मेहमान मर्दों के साथ तुम्हारी बस्ती के मर्दों को करनी है। बस्ती वालों को ये तदबीर कोई खास न लगी, लेकिन फिर जब अगले दिन शैतान ने एक निहायत खूबसूरत और 9 उम्र लड़के को उस बस्ती में भेजा जिसको देखकर कौम सदूम के सरदार अपनी शहवत पर काबू न रख सके और कहने लगे कि हमें हर सूरत उस बूढ़े के मशवरे पर अमल करना चाहिए। कौम के 4 सरदारों ने उस लड़के को बांधकर उससे बदफेली की। चुनांचे इस तरह शैतान ने कौम सदूम को बदफेली करना सिखाई। बस फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेहमान इनकी बस्ती में आते तो ये लोग इनके साथ जबरदस्ती बदफेली करते और फिर ये लोग इस गुनाह के आदी हो गए। अब बात यहाँ तक आन पहुंची कि ये लोग आपस में अपनी ही बस्ती के लोगों के साथ रजामंदी से मर्द दूसरे मर्दों के साथ बदफेली करने लगे और दूसरी बस्ती से अगर कोई मेहमान आता तो वो लोग इसको अपनी महफिल में ले जाते और वहाँ इज्तिमाई तौर पर इससे ज्यादती करते। फिर अल्लाह पाक ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम की रहनुमाई के लिए भेजा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और इराक के शहर बाबल के रहने वाले थे। नाज़रीन ग्रामी, अहम बात यह है कि मर्दों की मर्दों से शहवत पूरी करना ये एक ऐसा गुनाह था जो इस कौम से पहले कभी किसी ने न किया था। कुरान पाक में कौम लूत का जिक्र 17 मरतबा आया है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहाँ में किसी ने ना की, तो तुम मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने यह सुनकर इनका कहना सुनने की बजाय जो जवाब दिया, इसका जिक्र भी कुरान करीम में है और इसकी कौम का कुछ जवाब न था मगर यही कहना कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो। ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया, लेकिन वो इस बदफेली से बाज न आए। इसका जिक्र कुरान पाक में कुछ इस तरह है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता। मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर माइल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। लूत अलैहिस्सलाम मायूस होने की बजाय कौम को राह रास्त पर लाने की जिद्दोजहद में मसरूफ रहे, लेकिन कौम में ये गुनाह बढ़ता गया। एक दिन ऐसा आया कि कौम खुद हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि अगर तुम सच्चे हो तो अपने रब से कहो कि हम पर अजाब भेज दे, क्योंकि हम तो इस काम से बाज ना आएंगे। इसके बाद 3 फरिश्ते अल्लाह पाक ने कौम सदूम की बस्ती में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ इंसानी शक्ल में भेजे। रिवायत में आता है कि जब वो फरिश्ते बस्ती की तरफ आए तो उनकी मुलाकात बस्ती से बाहर ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम की साहिबजादी से हुई।
فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے کہنے لگے کہ ہم مسافر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آج رات اسی بستی میں رک جائیں، کیا یہاں ہمیں ایک رات رہنے کے لیے کوئی جگہ مل سکتی ہے؟ لڑکی ان سے کہنے لگی کہ آپ لوگ یہاں پر ہی رکیں، میں اپنے والد سے اس بات کا ذکر کرتی ہوں۔ لڑکی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئی اور پریشانی میں کہنے لگی، ابا جان، بستی کے کنارے پر میں نے 3 انتہائی خوبصورت نوعمر لڑکے دیکھے جو ہماری بستی میں رات رکنا چاہتے ہیں، اور میں نے ان کو بستی کے باہر رکنے کا کہا ہے، کیونکہ اگر ان کو بستی کے لوگوں نے دیکھا وہ ان لڑکوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کریں گے جیسا کہ یہاں پر عام ہے۔ خیر حضرت لوط علیہ السلام بستی کے کنارے گئے اور ان انسانی شکلوں والے فرشتوں کو چھپ چھپا کر اپنے گھر لے آئے۔ مفسرین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ وہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھے، لیکن وہ نہایت خوبصورت نوعمر لڑکوں کی شکل میں تھے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ کافروں سے ملی ہوئی تھی، اس لیے اس نے یہ راز فاش کر دیا کہ ہمارے گھر میں 3 خوبصورت نوعمر لڑکے مہمان بن کر آئے ہیں اور لوط علیہ السلام ان کو چھپا رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ بستی کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، اے لوط علیہ السلام، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بعد میں کس حد تک مبتلا ہو چکی تھی۔ جب پوری قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو افسردہ دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم کوئی انسان نہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں، آپ کے رب کے حکم سے اس قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اور آپ کی آل اولاد آج رات ہی اس بستی کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور اپنے رب کا یہ حکم یاد رکھیے گا کہ جب اس بستی پر عذاب نازل ہو رہا ہو اور تم لوگ اس کو چھوڑ کر جا رہے ہو تو کوئی بھی پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام رات کو اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل پڑے۔ ادھر بستی کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک پر مارا اور وہ سارے لوگ جو جمع تھے وہ اندھے ہو گئے۔ یہ عذاب صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع تھے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اللہ کے حکم سے زمین سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر لے گئے، یہاں تک کہ بستی کے مرغوں اور کتوں کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سنی اور پھر اس ساری بستی کو زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان لوگوں پر پتھروں کی بارش کی۔ ناظرین گرامی، یہ تھا قوم لوط کا حال، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئے اور اللہ پاک نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔